था, कितने हमलावर इसमें शामिल थे? देखिए, इस मामले में कल करीब 9 साढ़े 9 के बीच में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बिल्डिंग पर कुछ मल्टीपल राउंड्स हैं, वो कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा फायर किए गए हैं। तो जिस पर सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन की टीम और इसके अलावा जो कुछ अलग अलग से क्राइम ब्रांचेज की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। वहाँ से जो एविडेंसेज हैं पुलिस के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग पाया गया है कि 2 बाइक पर सवार होकर के कुल 4 व्यक्ति वहां आए थे, जिनके द्वारा गेट को लांग करके ये मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए हैं। कुछ राउंड्स हैं जो कि ग्लासेस पर लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां अंदर खड़ी थी जिन पे कुछ बुलेट मार्क्स हैं। तो पुलिस के द्वारा जो भी स्पॉट से एविडेंसेस कलेक्ट किए जाने थे वो कलेक्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के द्वारा FIR इसमें रजिस्टर कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्टिविटी में जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और एक गैंगस्टर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? क्या उसकी भी जांच की जा रही है? देखिए, एक पोस्ट है एक जो कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आई है। तो इस पोस्ट में ऐसा क्लेम किया गया है कि ये जो गोलियां चलाई गई हैं ये किसी पैसे के लेन देन की वजह से चलाई गई हैं। पुलिस के द्वारा अभी इस फैक्ट को वेरीफाई किया जाना बाकी है कि क्या इसमें कोई मॉनिटरी लेन देन हुआ था। फिलहाल तक उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ही उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि कोई पुराना पैसे का लेन देन था, वर्ष 2019 से कोई लेन देन था और इसी लेन देन की एवज में ये गोलियां इनके द्वारा चलाई गई हैं। पुलिस के द्वारा इसको फिलहाल वेरीफाई किया जाएगा और अगर ये पोस्ट उसमें वेरीफाइड हो जाती है तो उसको भी ध्यान में रख करके पुलिस अपनी आगामी कार्यवाही वो जारी रखेगी। क्या पुलिस जांच में पीड़ित ने भी बताया है कि जिसने जिम्मेदारी ली है, जिस गैंगस्टर ने, क्या उससे कोई संबंध था पीड़ित का? देखिए, अभी पुलिस के द्वारा जो एविडेंसेस कोर्ट से कलेक्ट किए गए हैं और जो पीड़ित है उस पीड़ित से लगातार पुलिस संपर्क में है। पुलिस उसके साथ लगातार बातचीत कर रही है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ बताता है, अगर कोई पैसे के लेन देन से संबंधित कोई फैक्ट को पुलिस को बताता है तो उसको ध्यान में रखकर भी पुलिस अपनी कार्रवाई है आगे फर्दर जारी रखती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से क्या कुछ शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है? ये कैमरों की जो एनालिसिस पुलिस के द्वारा फिलहाल तक की गई है, आसपास के जितने भी CCTV कैमराज है पुलिस की अलग अलग टीमें उनको चेक कर रही है और उनसे जो भी नेसेसरी CCTV फुटेज है वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट की गई है। इसमें फिलहाल तक दिखाई दिया है कि 2 बाइक पर कुल मिलाकर के 4 लोग जिन्होंने अपने फेस कवर किए हुए थे, 2 बाइक पर ये 4 लोग सवार होकर के आए थे और इनके द्वारा ही गेट को लांग करके मल्टीपल राउंड से वो फायर किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो घटनास्थल के आसपास जो अन्य जो पेंडिंग CCTV है उनको भी पुलिस के द्वारा लगातार चेक किया जा रहा है और जिस भी फुटेज में कोई भी एविडेंस या कोई भी क्लू पुलिस को मिलेगा उसको पुलिस कब्जा में लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो पूरी करेगी। क्या अभी तक बदमाशों की पहचान हो सकी है? देखिए, इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा पैसे को लेन देन को लेकर के उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि उनके द्वारा ये फायरिंग कराई गई है। फिर भी पुलिस पूरे तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी रोल सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस जारी रखेगी। ठीक है, थैंक यू।